का नया बसंत आने वाला है। भाजपा सरकार बनेगी। तो जो बड़ी जीत इस वक्त बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। योगी सेवा सुरक्षा जीत ने ये कहा है, सीएम योगी की राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। सीएम योगी ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बधाई दी है और क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं, मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग
61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए इन चुनावों ने जो धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जीत के जरिए हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली। हाँ। देखा कि जिस तरीके से देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अभी मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंचे हैं और ऐसा लग रहा है कि आज होली दिवाली सब कुछ यहाँ पर। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते थे कि महिलाएं जो है भाजपा की वो यहाँ पर डांस कर रही है और ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत 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 खुश है जी, बहुत बढ़िया विक्ट्री है 26 साल बाद। कितनी बड़ी जीत मानती हैं? बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है जी। 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आई है। निश्चित तौर पर दिल्ली की ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत है और 10 साल की विफलताओं की मेहनत है। जो इन्होंने झूठ बोले हैं, जनता समझ गई थी। जैसे इनको सलाखों पे बिठाया था, ऐसी सलाखों से लात मार के इस दिल्ली से भगाएंगे। अब ये पंजाब जाए, भगवंत मान की सीट जीते, दूरी सीट को देखे और इस बार ये डबल इंजन सरकार दिखाएगी 5 साल में काम कैसे होता है। देखिए लगातार आपको बता रहे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते। देखिए किस सीट से कौन जीतते हुए नजर आ रहा है, उसके बाद आपको दोबारा ग्राउंड पर ले चलेंगे। तो पहले आप रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासी नैया डूब गई। दिल्ली वालों ने ईमानदारी की डफली बजाने वाले केजरीवाल का ढोल फोड़ दिया। एक तरफ दिल्ली वालों ने जहां बीजेपी को प्रचंड जीत का जनादेश देकर दिल्ली के बागडोर सौंप दी, तो वहीं आम आदमी पार्टी को सत्ता की कुर्सी से उतारकर पैदल कर दिया। जाहिर है हार करारी हुई है, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अब हार की वजह भी गिनाएंगे और आरोपों की नई फहरिस्त भी निकालेंगे। मगर सवाल है कि आखिर दिल्ली की जनता का भरोसा क्यों टूट गया? क्या ईमानदारी की डफली पीटने वाले सच्चाई स्वीकारेंगे? शराब के कारण वो बदनाम हो गया। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली वालों का सबसे बड़ा रहनुमा बताते थे। आप नेता अपनी जीत को लेकर आत्ममुग्ध नजर आते थे, लेकिन दिल्ली वालों ने एक ही झटके में आपके खोखले दावों की पोल पट्टी खोल कर रख दी। दिल्ली की जनता ने जहां एक झटके में बीजेपी की जीत का सूखा खत्म कर दिया, तो वहीं शराब घोटाले के आरोपों में जेल जा चुके केजरीवाल समेत तमाम दिग्गजों को हार का सदमा देकर जमीन पर पटक दिया। दिल्ली की जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा था, नई दिल्ली के मतदाताओं को बहुत आशीर्वाद मिल रहा था। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी जान से मेहनत करी है, सभी का बहुत बहुत आभार। और ये जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उनके कार्यों के ऊपर में विश्वास करके दिल्ली की जनता ने वोट किया है। वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गजों को हार का स्वाद चखा दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हार बड़ी है, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ आपके नेता नहीं, कट्टर ईमानदारी का सबूत पेश करने का दावा करने वाले आपके सबसे बड़ा चेहरा है। ये सबूत है
कि दिल्ली ये मान चुकी है कि उन्हें केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।